मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे। इस कलयुग के ज़माने पे कभी किसी भरोसा मत करना, क्योंकि आज इंसान अपनी भलाई खुद चाहता ही नहीं है। इसलिए तुम वही देखोगे जो दुनिया वाले तुम्हें दिखाना चाहेंगे। तो इसलिए कभी अपनी दोनों आंखों में भरोसा मत करना। और अगर तुम्हें आज की सदी में जीना है, तुम्हें राम नहीं परशुराम बनना पड़ेगा। बस मेरी एक बात याद रखना, त्रिनेत्र। If you want it, you can take it private plane. Like it, mama, that's what I'm for my mama. Yeah, man, friend, that's something really cool. You know, it's got a lot to say. All these voices in the back of the brain. Listen to the imagino lo que ya se está quemando. कर दिया। मम्मी सामने से हटो ना, मुझे आईना देखना है। रुको। ढन ढन। मम्मी एक काम कर सकती हो? क्या बेटा? एक बंदूक लाना तो। बंदूक क्यों? क्योंकि इस शक्ल में मैं स्टूडेंट कम आतंकवादी ज्यादा लग रहा हूँ। अब पूरा स्कूल मुझे दहशती आतंकवादी करके बुलाएगा। मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, आज शायद स्कूल में नहीं जा पाऊंगा। अरे सच्ची में मम्मी पेट दुख रहा है। ध्यान से जाना और सामने वाले अंकल को कह देना रोड क्रॉस करवा देंगे। एंड पॉकेट में जो 10 रुपए दिया उसे ध्यान से रखना। ओके बाय टाटा। अबे सुन, जा वो लेके आ। खुद लेके आना, नौकर समझाए क्या? बहुत गर्मी चली थी ना, आ गया स्वाद। तू जो भाई बनने का कोशिश कर रहा है ना, वो तू कभी बन नहीं पाएगा, क्योंकि तुझे भी पता है इस स्कूल का सिर्फ एक ही भाई है। बनता है सिर्फ बताने का। कितना टाइम है उन लोगों के पास स्कूल के लिए? भाई पूरे 10 मिनट। हाँ फाइनली कितने अरसे बाद आज हम टाइम पे स्कूल पहुंचने वाले हैं। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार टाइम पे स्कूल पहुंचे थे। पर ब्रो हम तो कभी भी स्कूल पे टाइम पे नहीं पहुंचे। अबे गोलू के बच्चे इतना अच्छा टाइम जा रहा था, ये बोलना जरूरी था क्या? छोड़ो कोई बात नहीं, आज हम क्लास पे टाइम पे पहुंच के पूरे स्कूल को चौंका देंगे। वेट ब्रो, तू क्या अब तक ये समझ रहा था? अबे क्लास तो कब के शुरू हो चुका है। मैंने तो कहा था स्कूल का गेट बंद होने में 10 मिनट बाकी। अबे सामने देख। अबे भाग यश। अबे केस तो इधर।
पिछले 1 घंटे से मैं यहीं खड़ा हूँ। अबे 1 घंटे से खड़ा तो स्कूल में क्यों नहीं गया? तुम ही लोगों ने तो कहा था एक साथ जाएंगे। भाई ये तो अलग ही सस्ते नशे में डूबा है, पर अभी तो स्कूल का गेट भी बंद हो गया होगा, अब हम क्या करें? हम कौन सा डेली गेट से स्कूल जाते हैं? रोल नंबर 96, रोल नंबर 97, रोल नंबर 98, रोल नंबर 99। प्रेजेंट सर। मे आई कम इन सर? वाह, आज फिर से लेट। तुम लोग में शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? अगर होती तो थोड़ी डेली स्कूल आता। साइलेंस। और केश, तुम भी इन लफंगों के साथ घूमते घूमते ऐसे बन जाओगे। तुम्हारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है क्या? ड्रग्स में क्यों रखूंगा? नॉट ड्रग्स, लक्ष्य, लक्ष्य। पक्ष? केश कभी किसी का पक्ष नहीं लेता। भाई थोड़ी देर के लिए चुप हो जा। ओके, जस्ट डू अ वन फेवर टू मी। तुम लोग जरा घड़ी पे देख के बताओ कि तुम लोग कितने टाइम पे लेट आए हो। क्या सर, हम तो टाइम पे ही आए हैं। लेट नहीं आए हो, यू आर 15 मिनट्स लेट। सर अगर आपको घड़ी देखना आता है तो हमसे क्यों पूछा? गुड गुड, ऐसे ही करते रहो, फिर देखना एक दिन तुम्हारे सारे दोस्त गाड़ियों में घूम रहे होंगे और तुम अपनी उसी साइकिल पे। सर और साइकिल नहीं सुंदरी हाँ है। हाँ, उसी सुंदरी के साथ। सर हम 15 मिनट ही तो लेट आए हैं। जो 15 मिनट पहले आए हैं वो कौन से एरोप्लेन में घूम रहे हैं? भाई तुझे पता है कुत्ते का लाइफ टाइम कितना होता है? टॉपिक मत चेंज कर, मुझे पता है। हाँ केस तू बोल, इस जल कुकरे को नहीं बोलना पड़ेगा। 12 से 13 साल। मैं मान ही नहीं सकता। देखा ना ये जलता है हमसे। हाँ यश, एक डॉग का लाइफ टाइम 10 से 12 साल ही होता है। तो गोलू कैसे जिंदा है? भाई सुन, यहाँ कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग मुझे क्यों घसीट रहे हो? गोलू तुम्हें कुत्ता कह रहा है। हंसो हंसो और हंसो, तुम लोगों के वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। शुरुआत तो मैंने की थी ना। अरे तुम लोग थोड़ा शांत रहो, खान सर आ रहे हैं। वाह, आज तुम लोग फिर से मुर्गा बन गए। सर ये सब छोड़िए, आप इतने सारे किताब को करोगे क्या? अरे लौटाने जा रहे हैं भाई, पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। वो जिम ज्वाइन की है ना, देखो फर्क नहीं दिख रहा है क्या? अरे सर जिम स्वीटी मैम। बहुत सही है, लेकिन ये बताओ कि स्कूल में मोबाइल कहाँ से तुम ले आए हो? अरे अरे सर सर, ठीक है, तुम उधर बैठ के मुर्गा बन के कुकड़ू करो, तब तक हम कुकू एफएम सुनते हैं। लेकिन सर आप तो मेरा फोन देना ही भूल गए। स्कूल में फोन मार के तोड़ देंगे, लंच के बाद लेना तुम, समझे? कहा गया है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। वाकई अच्छे। क्या गोलू किधर खो गया? गोलू का शायद आज मूड खराब है। क्या गोलू सच्चे में तेरा मूड खराब है? मेरा मूड, जिंदगी, किस्मत, टाइम, फोन का चार्जर, हेडफोन का वायर सब खराब है। भाई तू तो अपना शक्ल भूल ही गया। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, रुक। भाई वेट, अचानक से तुम लोग क्यों रुक गए? अबे यार मैं भूल ही गया, मम्मी ने कहा था प्रीति को लाने जाना है। गोलू तू चला जा, मैं आ रहा हूँ। मैं क्यों चला जाऊँ? मतलब मुझे भी प्रीति को लाने जाना है। नहीं गोलू, मैं अकेला काफी हूँ। नहीं, प्रीति क्या मेरी बहना नहीं है? सीधे सीधे बोल, तुझे गर्ल्स स्कूल जाना है। अरे भाई नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। तो तेरा गाल क्यों लाल है? यहाँ पर खड़े होना वैसे ही अनलॉजिकल लगता है। सारे लड़कियां सोच रहे हम उन्हें तारने आए। पर दुनिया को कहाँ पता है कि वो लोग हम पे लाइन मार रहे हैं। भैया, चल आ गई ओवर एक्टिंग की दुकान। ओ तो ये खोचू भी आया है, प्रिया दीदी। हाँ चुप चल पता है भैया आज मैंने क्या किया? वो हमारी जो टीचर थी वो क्लास पे आके सो रही थी, तो मैंने उनके बालों पे च्युइंगम लगा दिया, तो जब उनकी नींद टूटी वो अटक ही ठीक है, गई। अभी घर पे चलो, बाद में बताना। पता है भैया आज ना मैं गिर गई थी, तो एक दीदी ने मुझे उठाया और मेरा पैर में चोट भी लग गया था, तो उन्होंने मेरा पैर साफ करके अरे उनका यार, रुमाल बांध कितनी दिया, पकाती पर है। उनका रुमाल तो मेरे पास ही रह गया। वो रही वो दीदी।
वेट, ये सेकंड एपिसोड है एंड अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। दैट्स व्हाई पहले फर्स्ट वीडियो चेकआउट कर लेना। वो रही वो दीदी। ये लड़का जो कब सुधरेगा? अभी सुबह के 10 बजे अभी तक सोया हुआ है। इसका दोस्त यश है, उससे तो कुछ सीख सकता है। मम्मी कुत्ता पालो पर वहमियत मत पालो। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। खाना बन चुका है, जल्दी आओ। हे भगवान, आपने मेरा पिछला वाला विश पूरा नहीं किया। सिर्फ टॉप ही तो करवाना था। छोड़ो, इस बार आपको एक नया टास्क देता हूँ। चाहे मुझे फेल करवा दो पर यश को मुझसे ज्यादा नंबर मत लाने देना। 2 लड्डू पर आए, अब तक तो भगवान ने खा ही लिया होगा। एक ले ही लेता हूँ। गोलू, तू क्या कर रहा है उधर? अरे माँ, कुछ नहीं। अबे गोलू, गोलू, अबे उठ जावे, जल्दी आ। वैसे ही देर हो चुका है, जल्दी आवे, स्कूल जाना है। भाई डर गया। कोई डरा वरा नहीं हूँ। इतना देर क्या कर रहा था? भाई मन्नत मांग रहा था तेरे लिए। अम्मी जान मेरे तेरे मन्नत मांग। चुप, ओवर एक्टिंग वो सब छोड़, पहले ये बता तूने ये क्या पहना है? भाई नया ड्रेस है, जेलसी हो रही है ना? अबे साले पैंट तो पहन ले। ठीक है चल, अभी जल्दी चल, स्कूल देर हो रहा है। भाई क्या भाई खाना बन चुका है। भाई खा के जाते हैं। मार खाएगा? खा के मोटा हो चुका है। घर के राशन खत्म हो रही है पर तेरी डिमांड खत्म नहीं हो रही। 1-2 ठीक है पर 10-10 रोटी खाता है। 10-10 इतना तो भालू भी नहीं खाता। भाई ओके रुलाओगे क्या? मम्मी आज 10 रोटी नहीं 9 रोटी निकालो। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अरे भाई गुस्सा क्यों होता है? नहीं खाऊंगा मम्मी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। वैसे भी वो सरेली भिंडी बनाई होगी, रोज रोज कौन खाएगा वो सरेली भिंडी? क्या बोला? अरे माँ कुछ नहीं। अरे यश बेटा, तुम कब आए? अरे आंटी अभी अरे आलू पनीर बनाए, कहो तो निकाल दूं। अरे नहीं आंटी नहीं, और एक बार कहोगे तो हाँ निकल जाएगी। अरे खाना निकाला ही हुआ है। तो क्या डन? भाई पर हमें तो स्कूल जाना है ना। स्कूल? खाना नहीं होगा तो एनर्जी कैसे आएगी? मम्मी तुम मेरा भी निकाल दो। तुझे तो मेरी सरेली खाना पसंद नहीं है? मैंने सोचा है आपको भी एक चांस देना ही चाहिए। अबे गोलू, मुझे तो सिर्फ खाना मिला, तुझे तो खाने के साथ मार भी फ्री मिला। गोलू आंटी इतनी अच्छी बढ़िया पनीर बनाती, तूने कभी बताया नहीं। गोलू भाई मुझे तुझसे बात नहीं करनी। मुझे पता है इसका मूड कैसे ठीक कर। अबे गोलू, कल ही तेरा फेवरेट रैपर MC Stan यूट्यूब में लाइव आया था, देख बहुत मस्त है। क्या बक रहा है? नहीं देखना है। अबे देख ले, बहुत मस्त है। Few moments later. बकरा करते हैं, कोई कुमरा करते हैं, आने वाले सारे लोग हैं यहाँ पे बकरा करते हैं, कोई कुमरा करते इसको बता हैं। के गलती कर दी। अबे गोलू, स्कूल के लिए अब कितना टाइम बाकी है? भाई पूरे 10 मिनट। ओह, कितने दिन बाद आज हम टाइम पे स्कूल पहुँचने वाले हैं। वेट ब्रो, तू क्या अब तक ये समझ रहा था? अबे क्लास तो कब की शुरू हो चुका है। मैंने तो कहा था स्कूल का गेट बंद होने में 10 मिनट बाकी। अबे यार सामने देख। अबे यश, अब हम क्या करेंगे?
तुम लोगों में थोड़ी सी भी तमीज नाम की कोई चीज है? कमीज कमीज तो हमने पहनी हुई है। और तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं? ये अंडा वाला बर्गर वेजिटेरियन होता है या नॉन वेजिटेरियन? मैं थोड़ी देर चुप ही रह लेता हूँ। हम थोड़े जल्दबाजी में थे। जल्दबाजी में रहोगे तो बच्चे को कुछ भी सिखाओगे? हाँ मैं वेट, बच्ची को? हाँ, तुम लोगों ने प्रीति को क्या सिखाया है? ठोकर लगने से इसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? अबे भाग यार। अब कौन से सोच में पड़ गए? प्रीति ने क्या किया है? क्या किया क्या नहीं किया है? बच्चों को नाले में फेंकना, मैडम के बालों में च्युइंगम लगाना, एंड उस दिन तो क्लास के सबसे गैंगस्टर बच्चों को दोस्तों के सामने ही थप्पड़ लगाना। क्या तुमने क्या सच्ची में किया है? नहीं भैया, ये दीदी झूठ बोल रही है। प्रीति, हाँ मैंने किया है। इतने दिन मैं सोच रहा था तू तो कूड़े वाली की बेटी है, पर तू तो मेरी मैना निकली। तो मैं अब समझी, तुम ही दोनों की संगत से इतनी शैतान है। अरे इतनी भी तारीफ मत करो। बाय द वे तुम्हारे हाथ में क्या है? ओह, ये डायरी। आज सुबह सुबह ही 2 लफंगों के साथ मेरा एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर ही मुझे पड़ा मिला। 2 लफंगे? तुमने क्या उनके चेहरे देखे? नहीं, चेहरा नहीं देखा, पर उनमें से एक लड़का थोड़ा मोटा था। एक बार मुझे वो दोनों मिल जाए, फिर मैं उन लोगों को बताती हूँ। उन लोगों को इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। अरे इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। वो तो भले इंसान भी हो सकते हैं। भले इंसान? तुम्हें कैसे पता? अरे हम ही तो वो है। क्या? मतलब गोलू कहना चाहता है कि हम ही तो वो है जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। इतनी बड़ी शहर में कहाँ ढूंढोगी, तो हम दोनों का हेल्प तो तुम्हें चाहिए ही होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पड़ गई ना हमारी जरूरत? ठीक है, कल 10:30 बजे मिलते हैं। चलो प्रीति, चलो जल्दी मैं जल्दी। कैसे चल सकती हूँ? अरे बुद्धू, मेरे पैर में दर्द है ना। अबे गोलू, अब क्या होगा? भाई वो डायरी उसके हाथ से किसी भी तरह लेना है। वेट, वो मेरा डायरी है, तुझे इतनी क्यों पड़ी है? अरे भाई उसी में तो मेरे प्रिय के लिए लव लेटर है। तुझे लव लेटर की पड़ी है? आज तक जितने भी हमें 0 मिले हैं, सारे मार्कशीट उसी के अंदर है। वो तो वो लॉक डायरी है, नहीं तो कब का हमारा पोल खुल जाता। हाँ भाई। अरे यार भाई, हमारे इधर लाइट चला गया। मम्मी को टॉर्च दिखाना है, खाना बना रही है। ओके, कल बात करेंगे। ठीक है ठीक है। आंटी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आंटी गोलू है क्या घर में? रुको, गोलू देख, यश आया। यश, उसे मेरे कमरे में भेज दो। जाओ, महाराज बुला रहे हैं, अभी सोकर उठा है। खावे गोलू। क्या भाई, अगर खाना है तो मम्मी से मांग लो। मेरे खाने पे क्यों नजर डाल रहे हो? गोलू तू पागल वागल है क्या? खड़े खड़े होके कौन खाता है? अरे यार, घर वालों ने कहा मैं कितने दिन घर में और बैठ बैठ के पैसे बर्बाद करता रहूंगा, घर में बैठ बैठ के खाता रहूं, इसलिए खड़े होके खा रहा हूँ। अरे तेरे घर वाले ये नहीं कहना चाहते? हाँ, तू अब सोकर भी खा सकता है, यही तेरे घर वाले कहना चाहते हैं। ये सब छोड़, ये कपड़े किसके है? कितना नया लग रहा है। छूना मत उसे। क्यों? ये मैंने फेयरवेल के लिए बचा के रखा है। फेयरवेल? उसके लिए तो 2 साल बाकी है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, सिर्फ 2 साल बाकी है। वो सब छोड़ भाई, पर तू रेडी नहीं हुआ? रेडी? शादी वगैरह में जाना है क्या? अरे स्कूल स्कूल के लिए थोड़ी रेडी होते हैं, वो तो बाल मजदूरी है। बोल, मजदूरी करने के लिए रेडी है? हाँ वही, मजदूरी करने के लिए रेडी है। आज नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? क्यों? स्कूल में कौन जाता है? कौन? जिनके दिमाग कमजोर होते हैं। अरे हमारे तो वैसे भी पासिंग मार्क्स उठ जाते हैं खींच खाच के। हाँ उठते तो है। ठीक है, कितना सैड लाइफ है। अब मुझे जाके उस लड़की से मिलकर डायरी लेना होगा। अबे गोलू यार, कितना खाएगा? जल्दी चल, स्कूल नहीं जाना।
भाई तू इतनी जल्दी रेडी कैसे हुआ? अरे तेरे वो फेयरवेल के कपड़े थे ना, वही पहन लिया। ओह ठीक है। क्या? जल्दी कॉल उसे। तेरी बेवफा ने मुझे अरे भाई रुको रुको। अरे गोलू यार, ये तो सिक्स पैक वाले चचा है। क्या चचा, चाची से बात कर रहे हो? अरे अरे थोड़ा धीरे बात करो। क्या हुआ? अरे कल रात एक कीमती फाइल चोरी हो गई। अगर इतनी कीमती है तो थोड़ा गार्ड वार्ड रखते। सबसे टाइट गार्ड रखा गया था, लेकिन सारे हॉस्पिटलाइज्ड है। ये कोई केस हुआ? आप मेरी बात सुनो, हमारे मोहल्ले के रोमियो भाई को आप लोगों ने क्यों पकड़ा है? रोमियो भाई? वो तो दिखने में ही नशेड़ी लगता था, उसको तो जेल एक दिन जाना ही था। रोमियो भाई अपने अतीत की सारे बातें छोड़ के पेड़ लगाने गए थे, आप लोगों ने उसे पकड़ लिया। पेड़ लगाना चाहते थे, पकड़ लिया। गांजे के पेड़ लगाने से किसी को ऐसे तरह कोई मारता है? अरे गोलू बेटा, हमारे जेल में एक मोटे करके कैदी फरार है, तो हमें वैसा ही एक बंदा चाहिए। ठीक है अंकल, मैं आता हूँ। वो सब तो ठीक है, वो कौन है? वो तो हमारा नया कमिश्नर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे पांडू, उसको सबको चाहिए, सबको चाहिए। स्ट्रिक्ट? और वो देख के तो लग रहा है मुजरिम लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है। प्रसाद मैं भी लूंगा, मैं भी लूंगा। चलो भाई, आज मेरा उपवास है। दुबे ले जाओ से। अरे यार, दिन रात सिर्फ हॉस्पिटल का चक्कर, लगता है मुझे एक नर्स का कपड़ा पहनना ही पड़ेगा। बाहर जो शोर कर रहे थे उन्हें अंदर बुलाओ। हाँ, ये तुम दोनों, ये दोनों किधर गए? भागो 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 भागो। हाय, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जगह खाली है तो बैठ ही जाती हूँ। हाय, मेरा नाम है जिया, तुम्हारा? अरे कह भी दो। चलो मैं ही कह देती हूँ, मेरा नाम है गिलब्रू मॉन्स्टर। तो हाँ गिलब्रू मॉन्स्टर, तुम कहाँ रहते हो? मैं पनवेल रहती हूँ। वाह, वो तो आयशा। तुमने कुछ कहा? ओ आयशा तुम्हारा नाम है? वाह, तुम तो बोल भी सकती हो। तुम क्या क्लास में नहीं हो? नहीं, 10 साल से इसी क्लास में हूँ। 10 साल से? हाँ, 10 बार मैंने इसी क्लास में फेल किया है। ओ, तू इस बार टेंशन मत ले, तुझे ऐसा चीट करना सिखाऊंगी ना तो पक्का पास हो जाएगी। तू वो सब छोड़ना, तुझे आइसक्रीम कौन सी पसंद है? मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। जी हम क्या एक गेम खेले? ज़बान पर लगाम, जो पहले बोला वो हारा। कूल, ये तो मेरी मम्मी का फेवरेट गेम है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? नहीं। तो अब तो हम पक्के दोस्त हैं। तो तू तब थोड़ा परेशान लग रही थी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अरे कह दे, मैं तो तेरी दोस्त ही हूँ। ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ। ठीक है कहती हूँ। अरे यार, कुछ हाई स्कूल के लड़कों से पीछा छुड़ाना है। क्या? सिर्फ इतनी सी बात? मतलब? अरे हाई स्कूल के सारे लड़के मेरे नाम से थर थर कांपते हैं, थर थर। क्यों, तेरा नाम बिजली है क्या? बिजली नहीं, डायनामाइट। सब मुझसे डरते हैं। क्यों? इतनी खतरनाक जो हूँ। अरे इसके पापा प्रिंसिपल है। क्या सच्ची में? इतनी सी बात तू पहले कहती, कब तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। हाँ यार, तुझे पहले ही कह देना चाहिए था। हाँ चल छोड़, अब क्लास में जाती है। क्लास शायद शुरू भी हो गया होगा, तुझे पास भी तो होना है। अरे ये तो हमारी क्लास की टॉपर है ना, ये बहुत दूर छिपकली के साथ क्या कर रही है? छोड़ जाने दे, हमें उससे क्या। तो कितने दिन से सब चल रहा था? सर, आप परेशान दिख रहे हो। किसने हमारे सर को परेशान किया? किसने? और कौन है जल्लाद? ओवर एक्टिंग मत करो मेरे सामने। मनोहर हमको सब बता दिया है। मतलब मेरे फोन से तुम लोग हॉटस्पॉट स्विच करके कंप्यूटर लैब में ऐश उड़ाते थे। गद्दार मनोहर। ये क्या कहता है? बिहेव योरसेल्फ। तुम लोग को अंदाजा भी है कि तुम लोग ये सब हरकत करने के बाद कितनी बार जाके कंप्यूटर लैब में पकड़ाए हो? 1 9 56, हाँ 2-3 हजार बार तो होंगे। ये सब बोलने के बाद तुम लोग को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? अगर शर्म आती थोड़ी आपके स्कूल में पढ़ता। चलो वो तो ठीक है। अब तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग ये करते क्यों? क्लास के 2-3 पीरियड बाद तुम लोग गायब हो जाते हो, फिर उसके बाद तुम लोग कंप्यूटर लैब में पकड़ा जाते हो, फिर उसके बाद बेशर्मों की तरह फिर से तुम लोग को कंप्यूटर लैब में पकड़ा जाते हो। सर एक्चुअली हमारा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम ऐसे करके मस्ती वगैरह करते रहते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा था। क्लास के अंदर मुझे खूब मार पड़ती थी, खूब डांट पड़ती थी। सर हमको जब देखो डांटते रहते थे, मारते रहते थे। उस टाइम पे ऐसा था कि हम कभी अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, पर यह है कि अब आज मौका मिला है कि आज अच्छे टीचर बन जाए। कहते हैं ना बच्चों, टीचर से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता है, तो इसलिए आज के बाद से तुम हमको अपना दोस्त समझो।
ठीक है पांडू आते हैं। पांडू? ये पांडू कौन है? अरे दोस्ती में शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, तो हमारे सर का नया नाम है पांडू। और हाँ सर, हम फीस नहीं दे सकते। क्यों? अरे गोलू, पांडू थोड़ी दोस्ती के बीच में पैसा लाएगा। हाँ ये तो बात सही है। चल 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 चल, कहाँ जाने हैं? अरे चल बंक मारते हैं। अरे हमारा नया दोस्त पांडू से तो एक बार पूछ ले। हाँ पांडू, तू क्या बंक मारेगा? हाँ भाई, एकदम पांडू की तो इधर की उधर कर दी। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे दोनों की ये बुरी हालत करी किसने? बहुत गंदे तरीके से मारा। अरे यार अब इससे क्या कहूँ, कहता हूँ फिसल के गिर गए। हाँ। शेर का दूध लाने गया था। क्या? ओए क्या? अरे शेर का दूध लाने गया था, उसी में शेर के साथ थोड़ा हाथापाई हो गया, इसलिए तो ऐसे ही हालत है। शेर का दूध कौन पिएगा? अरे शेर का बच्चा ही तो शेर का दूध पीता है। हाँ, हमारे मुंशी काका के गाय का नाम शेर है। अरे क्यों बोला तू? ये बात मैं तो डर ही गया था। तुमने क्या सुना, वो खंडर में कीमती फाल चोरी हो गई, उसके बारे में? अरे सुबह सुबह कांस्टेबल चच्चा ने बताया था। पर यार ये सब तो चोर, असली न्यूज सुनने का। ओए क्या? अरे हमारे रोमियो भाई को पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया है, अब उसे कैसे छुड़ाओ यही सोच रहा हूँ। क्या? गोलू, अगर फिर से तूने रोमियो भाई का नाम लिया ना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। मैं मजाक करता रहता हूँ भाई, पर वो डायरी तो लेनी है, वो मत भूल। चल उसके लिए प्लानिंग भी करना है। प्लानिंग तो ढेर लोग करते हैं, अपन तो शेर लोग हैं, अपन डायरेक्ट हमला करेंगे। हाँ भाई, उस लड़की को मैं खा जाऊंगा। डायरी लेने की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम शेर क्यों बनेंगे? भाई 2 मिनट चुप रहे, जो होगा शाम को देखा जाएगा। ठीक है। अरे जिया, तुझे लगता है वो दोनों आएंगे? अरे तू इन सब का चिंता काय को ले रहा है? तेरे साथ जिया है जिया। आज उन सब लोगों का वाट लगने वाला है, वाट। क्या लगने वाला है? वाह, बाय द वे तुझे पता है हमारे स्कूल के पीछे एक प्लेग्राउंड भी है। अरे जिया यार, तू कभी थकती नहीं है क्या? हाँ, कभी कभी थक जाती हूँ, तब दिल को हल्का करने के लिए किसी के साथ बात कर लेती हूँ। अरे तो वो सब छोड़ना, तुझे बड़े होके क्या बनना है? मुझे तो एस्ट्रोनॉट बनना है। और तुझे? मेरा तो सेट है, मुझे रैपर बनना है, फेमस होना है। लेकिन मैं कोई गाना अपलोड करना नहीं चाहती हूँ, मतलब मुझे कम कम में ज्यादा सक्सेस पाना है। ओह, मतलब तू कुछ नहीं करना चाहती? तुझे आइसक्रीम खाना है? नहीं। मुझे तो खाना है, तो 2 मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। अरे यार, ये जिया कहाँ रह गई? क्या हमारा वेट कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था तुम हमारा वेट जरूर करोगे। बाय द वे कांग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि आपसे तुम्हारा केस डिटेक्टिव यश और गोलू संभालेंगे। वेट, तुम दोनों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात? इसमें क्या अच्छी बात है? हाँ, क्योंकि हमारे काउका ग्रुप का वसूल है जरूरतमंद लोगों की मदद करना। जिनको मदद की जरूरत नहीं है उनको तो दिलो जानो से मदद करना। काउ ग्रुप? डिटेक्टिव गोलू, अब केस पे आते हैं। मुजरिम ने तो कोई भी एक सुराग छोड़ के गया होगा। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, उसने एक डायरी छोड़ दी थी। गोलू, अब वो डायरी किसके पास है? उस लड़की के पास। तो फटाफट हमें डायरी दे दो, हम तुमको फटाफट मुजरिम पकड़ के दे देंगे। अरे तू किससे बात कर रही है? वो 2 लफंगों के साथ। क्या वो आ गए? किधर है वो दोनों? अरे तुम्हारे सामने ही तो खड़ा है। तो तुम बाबू, तुमने खाना खाया? बाबू, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पर बाबू, तुम्हारे मुंह में चिप्स क्यों लगा हुआ है? बाबू, तुम हम पे शक कर रही हो? नहीं बाबू, हमारे रिलेशनशिप के 15 दिन हो चुके हैं, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। लेकिन बाबू, मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? बाबू, तुम अपने दिल पे रख लेना। ओ बाबू, तुम कितने क्यूट हो, पर मैं तुम्हें खिलाऊंगा क्या? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। बाबू, तुम जो खाओगे मैं वही खा लूंगी। क्या? एक बीड़ी पी के चला लेगी पूरे दिन? ओके बाबू, डन। बाबू, कल ही शादी करते हैं। क्या बकवास है भाई। कभी गुरु कालिदास ने कहा था, मीठा आम कच्चा नहीं होता और इंस्टा का प्यार सच्चा नहीं होता। अरे तुम लोग ये प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना। लड़की लोग सिर्फ अपना फायदा देखती है, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, तू खुद ही सिंगल है। देखो, कोच कभी खेलता है क्या? लेकिन कोच के पास भी तो एक्सपीरियंस होता है। भाई, हमारा कोच दिखने में सुंदर नहीं है, उसमें उसके क्या गलती? बराबर बोला ना। मुझे छोड़ो, आज तो मैं इसे यही खत्म कर दूंगी। अरे रानी, जाने दो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने विद्यालय में बचाव पक्ष में पहला पदक नहीं जीता। मुझे खतरनाक प्लेयर बिल्लू सांडे को हराना था। बिल्लू सांडे, वो सब छोड़ो, ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? ये लल्लू लोग इधर क्यों आ रहे हैं? मैं मुंह छुपा लेती हूँ, फिर से बेइज्जती करेंगे। हे रानी, ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप के 15 साल। वारिया, तूने तो फुल रियल गैंगस्टर शिट कर दिया। नहीं 15। हंस,
मतलब 15 महीने। वाह रिया, तूने तो लड़कियों का नाम रोशन कर दिया। अरे बुद्धू, 15 दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने और मेरे बाबू ने डिसाइड किया है कि हम एक बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें पूरा क्लास इनवाइटेड होगा। तो रानी, तुम्हें वहाँ आना ही पड़ेगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जरूर आना। ओह, मैं तो भूल ही गई, तुम तो सिंगल हो। पूरा क्लास मतलब हम भी आने वाला है। भाई तू रेडी हो जाइयो, मैं रेड कोट पहन के चलाऊंगा। एक सेकेंड, तुमने शायद मेरे पार्टी के रूल्स नहीं पढ़े। क्या है रूल? बदसूरत आदमी हमारे पार्टी में अलाउड नहीं है। वाओ बाबू, तुम कितने फनी हो। ये कौन सी बात हुई? तू खुद के पार्टी में खुद ही नहीं आएगी? क्या रे, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तेरे बाप की शादी में आया हूँ, आ देखेगा क्या देखेगा। अरे वो प्रिंसिपल फिर से बुला रहा है तुम दोनों को। इस टकले का तो कुछ करना ही पड़ेगा, दिन दिन इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है। भाई जाने दो, अगले स्कूल में जो पेंसिल से मर्डर किए थे उसका खुलासा न कर दे बस, तब तक इस टकले की बात सुन ही लेते हैं। ओ, तभी तो कहूँ। क्या तभी तो कहूँ? पुलिस क्यों आई है? पुलिस? माननीय प्रधान शिक्षक महोदय, हमें अंदर आने की इजाजत दीजिए। यार सर जी, आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो दे देना, मैं भगवान के साइड में लगाऊंगा, क्योंकि गुरु भगवान समान होता है। बस अब अंदर आने की इजाजत दे दो। अब और कितना अंदर आओगे? सर जी, हम अंदर आ ही चुके हैं, तो अब बाहर जाने की भी इजाजत दे ही दीजिए। तो मैं हाँ ही समझू आपके मुंह से। चल गोलू। ये क्या यही है दोनों? हाँ यही है दोनों। चलो चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। सर जी, ये कौन सी बात हो गई? हमने टॉयलेट रूम में तो सिर्फ बम ही उड़ाया था। सिर्फ बम? हाँ, शांतनु का शांत नुन्नू गायब हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है? उसका बाप तो अमेरिका में रहता है, उसके लिए कुछ भी ला सकता है। सर, इसके लिए आपने पुलिस, मतलब हमने फालतू फालतू ही सारा गुनाह कबूल कर दिया। लो सर, अब हमें फांसी की सजा में अंदर डाल दो, नहीं तो ये जल्लाद प्रिंसिपल हमें यहीं मार देगा। सर जी जल्दी करो। वो सब ठीक है, लेकिन हमने किया क्या है? आओ मेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में, वही सब बताता हूँ। भाई क्या लल्लू पुलिसमैन है, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कस चल रहा है, 10 मिनट से हम बैठे हुए हैं और ये लैपटॉप में गेम खेल रहा है। ये मुझे सब सुनाई दे रहा है, मतलब ये बेशरम भी है। हे मोटे, पहले तू बता, तू क्या कर रहा है? अंकल जी, मैं तो यूपीएससी क्लियर कर रहा हूँ। तुझे देख के साफ पता चल रहा है, तू जेब से छुपा छुपा के छोले खा रहा है, छोले। गोलू बकवास सवाल के जवाब नहीं देता। मोटे भद्दे, तुझे किसी ने सिखाया नहीं स्कूल में बाहर के खाना अलाउड नहीं है? अगले कहाँ मैं बाहर का खा रहा हूँ रे, मैं तो पॉकेट के अंदर से निकाल के ही खा रहा हूँ। बदतमीजी हमारे साथ। सर, शुरू किसने किया था? ठीक है, चलो बयान पे आते हैं। पहले पर्सनल डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो बताओ, तुम लोग कहाँ रहते हो? सर जी मैं बोलूंगा। हाँ, बोलो। मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। क्या, मम्मी पापा के साथ? ठीक है, तो बताओ तुम्हारे मम्मी पापा किधर रहते हैं? सर जी मेरे साथ। मतलब तुम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो? हाँ जी। और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ? बराबर। पर तुम तीनों किधर रहते हो? सर हम पड़ोसी के साइड में रहते हैं। अरे ये बच्चा मुझे पागल कर देगा, आखिरी बार के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ रहता है? सर जी आप मारोगे तो नहीं? नहीं मारूंगा। प्लीज बच्चे बता दे। हमारे साइड में ही रहते हैं। छोरो, पर्सनल डिटेल की कोई जरूरत नहीं है, पहले बताओ तुम लोग 29 तारीख को क्या कर रहे थे? सर जी परसों आपने क्या खाया? परसों तो याद नहीं। तो 29 तारीख हमें खा के याद रहेगा? किसने इसे पुलिस बना बनाया? बराबर बात। अरे इन लोगों को क्या पता दीवार के उस साइड कौन खड़ा है, बस वो ना अंदर आ जाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, हमने किया क्या है? बेटे, काम ऐसे करो कि टीवी पे आओ, सीसीटीवी पे नहीं। देखो ये दोनों कौन है? अरे ये दोनों फिल्म स्टार जैसे लड़के कौन है? ये मोटा लड़का तो बड़ा क्यूट है, लड़कियां तो नशे काट रही होंगे घर में इसके लिए। साइड में नीले बाल वाले को देख, इतना स्टाइलिश लग रहा है, एकदम गैंगस्टर माफी। अरे गाधो, ये तुम दोनों ही हो। एग्जैक्टली। हम हमारी ही बात कर रहे थे, तो अब तुम लोग ये भी बता दो कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? राजेंद्र नगर में जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उसके साइड में एक पतली सी गली निकलती है। हाँ, उसके एकदम टॉप में एक मोमो की दुकान है। हाँ है। एक मिनट वेट, अब ये मत कहना कि मोमो खिला दो फिर बयान दोगे। क्या सर, आप मुझे इतना गलत समझते हो, मैं नहीं बोलूंगा। अरे सॉरी बेटा, बोलो। हाँ, तो उस मोमो के दुकान के अगले ही गली में दाहिने साइड में एक कचौरी का दुकान है। हाँ, तो कचौरी खिला दो, फिर मैं बयान दे देता हूँ। दोपहर में कौन मोमो खाएगा? बच्चे, अब तू अपना मुंह मत खोलना, इस बच्चे से तो वैसे ही उम्मीद नहीं थी। बेटा तू ही मेरा लास्ट ऑप्शन है, बता दे, तेरी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। सर उस दिन कुछ अजीब हुआ था। ये हुई ना बात, देख मोटे, ऐसे देते हैं बयान। एक अजीब सा इंसान है,
जिसे मैंने शायद कभी नहीं देखा। हाँ, तब उसके हाथ में एक चाकू था। क्या? पहले मैंने सोचा शायद वो किसी दूसरे की तलाश में है। धीरे धीरे मैंने देखा वो मेरे करीब आ रहा था। हाँ, फिर वो मेरे करीब आता गया। हाँ, फिर उसने उसी चाकू से मुझे घच और कहानी खत्म। क्या तुम मर गए? एक मिनट वेट, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अरे सर, तभी मेरा नींद टूट गया। मैं वहाँ सोने ही तो जाता हूँ। ये तो अगले वाले से भी बदतर है। सर, दिया ना मैं बयान। देख गोलू, ऐसे बयान देते हैं। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो सर, जाओ। वही तो हम कह रहे हैं, हमें छोड़ दो। वैसे आपके पास गारंटी तो है ना? गारंटी? तुम लोगों का गारंटी मैं क्यों लूंगा? अरे भाई, वो वारंट होता है। साले मोटे, तुझे दिन दिन बड़ा इंग्लिश आ रहा है। हाँ सर, वही वारंटी। क्या आपके पास वारंटी नहीं है? अब तो ये बात कानून के ऊपर जा रहा है। मैं इससे एकदम सहमत नहीं हूँ। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्या? अब क्या हुआ? नहीं, वो आ रहे हैं। कौन आ रहा है? अरे हमारे डिपार्टमेंट का नया कमिश्नर। अरे ये तो वही कमिश्नर है। बहुत हो गया नाटक। तुम कोई टॉपर या स्कॉलर नहीं हो। अपनी औकात में रहो। जितना पूछा जाता है उतना बताओ। हमें कानून मत सिखाओ। सर, आपने शायद गलती से मेरा कॉलर पकड़ लिया है। मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। तुम लोग लातों के भूत हो, बातों से नहीं मानोगे। तुम लोगों को तो 506 धारा। क्या कहा तुमने? सर, 506 धारा के तहत आप किसी को धमकी नहीं दे सकते हो। और बात करते हैं बयान के, तो आप स्कूल में घुस के एक नाबालिग से पूछताछ कर रहे हो, उनके पेरेंट्स के परमिशन के बगैर। अरे सर जी, हम आपके ऊपर 376 धारा भी लगा सकते हैं। गोलू साले, 376 धारा सामूहिक बलात्कारों के ऊपर लगाया जाता है। अरे बाप रे, मैं थोड़ी देर के लिए चुप ही रह लेता हूँ। और हमें हाथ लगाने की तो दूर की बात, अगर हमें खरोच भी आया तो 325 धारा के तहत जोखिम हमले के इंटेंशन में 7 साल का जेल होगा आपको बस। और अगर हमने थोड़ी सी कोशिश करी और इस जोखिम को जानलेवा में कन्वर्ट कर दिया तो 307 धारा के तहत 10 साल या उम्र कैद का सजा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। मैं तो उसे आम बच्चा समझ रहा था, इसे तो पूरा लॉ पता है। अरे बाप रे बाप, इतना लॉ तो मुझे भी याद नहीं। भाई, मैं तो तुझे लल्लू समझ रहा था, पर तू तो जीनियस है भाई, जीनियस। क्या बकवास है। काश ये भी मेरे साथ रोज 4 एपिसोड देखते क्राइम पेट्रोल दस्तक के। सर, अब आप लोगों का टाइम हो गया। आपने हमसे इज्जत से बात करी, इसलिए हमने बिना परमिशन के स्कूल के बच्चों से पूछताछ करने की इजाजत दी थी, लेकिन अब आप बदतमीजी कर रहे हैं। यही होता है टीचर। पूरा स्कूल इस इंसान को जाहिल देशी दरिंदा कह सकता है, लेकिन हमारे लिए एक महान प्रिंसिपल है। और यस गोलू, तुम अपने पेरेंट्स को बुलाना, जो थोड़ा जाहिल और देशी दरिंदा है। तो अब आप जा सकते हैं। लेकिन सर, हमारा बयान। चलो। और सर, और एक बात, मुझे मेरा औकात अच्छे से मालूम है, आप बस अपना मत भूलना। अरे यार, इतना अंधेरा क्यों है? हम अपने फ्यूचर में तो नहीं आ गए ना, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारा फ्यूचर तो ऑलवेज ब्राइट है। भाई यार, हम क्यों सही कर रहे हैं? गोलू भूल मत, ये तेरा ही आइडिया था। तब तो सही कर रहे हैं, लेकिन आयशा से हम और एक बार डायरी मांग ही सकते थे। डायरी तू मांग लेना, मैं तो जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, भाई रुक जा। आधी रात को ये ऊपर से आवाज कैसी आ रही है? डायरी। अरे यार, इस टॉर्च को क्या हुआ? गोलू साले, तूने फिर से बैटरी नहीं दी। ला तेरा टॉर्च ला। गोलू साले, बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, बहुत मार खा जाएगा अगर तूने प्रैंक किया तो। भाई इधर देख। अब देखने उखने का टाइम नहीं है, जल्दी ढूंढा, यहाँ से भाग। अरे भाई इधर तो देख। क्या है भाई? ये आयशा कमिश्नर के साथ क्या कर रही है? तो यही था कुछ इस एपिसोड में। अगर आप त्रिनेत्र के और एपिसोड देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाय द वे, पिछले एपिसोड डिस्प्ले पे शो हो रहे होंगे।